नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियन एंड गवर्नमेंट। किस चीज़ को लेकर ये लोग किस चीज़ में फोकस करते हैं? वर्किंग कंडीशन, वेजेस, बेनिफिट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर को, ट्रेड यूनियन को डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्कर पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों को लेकर ये जो काम करते हैं एक साथ मिलकर, जिससे क्या हो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ना हो, शांति रहे। क्लियर, जिससे कि लोग अपने काम पर फोकस कर सकें और इकोनॉमी ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी ग्रो करे। कंपनीज तो परफॉर्म करेंगी अच्छा, जब अच्छा माहौल रहेगा, एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी भी क्या होगी, ग्रो होगी। तो अगर हम ट्रेंड्स को लेकर बात करें तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। क्लियर, अब जो है आप किसी भी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हो और 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दूसरे कंट्री में। क्लियर, तो ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज्ड कंपटीशन। कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है भाई? पहले गिने चुने ही जो है सेलर्स थे, लेकिन अब देखेंगे अभी एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मल्टीपल्स जो है सेलर्स है, तो कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से अब ये जो स्ट्राइक, लॉकआउट और जो छुट्टियां लोग लेके चले जाते थे, लॉकआउट की वजह से, स्ट्राइक की वजह से जो काम पर आदमी नहीं आते थे, ये सारी सिचुएशन क्या होगी, खत्म हो गई हैं। अब ये सारी सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है। अब नॉर्मली आप जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में खासकर आप स्ट्राइक और लॉकआउट्स को नहीं देखेंगे। हालांकि गवर्नमेंट में आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ यूनियंस हैं जो कि स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं, लेकिन अब आपको रेयरली ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी गवर्नमेंट या प्राइवेट में। और अब जो है नॉलेज का एरा है, तो आज के टाइम पे सभी लोग, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे कंज्यूमर हो, सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं और वो जो है वायलेंट एक्टिविटीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। जो एजुकेटेड है, वेल नॉलेज है, जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, एजुकेटेड है, वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी कैलिबर पे, अपने जो है अपनी नॉलेज पर बिलीव करते हैं और अपने एक्सपर्टीज के बेसिस, अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो है अपने आप को वो ग्रो करते हैं। दे आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड आल्सो आर अवेयर फॉर देयर राइट्स वेल लीडिंग टू डिक्लाइन इन स्ट्राइक्स। जब आप नॉलेजेबल होगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, सभी रूल्स, सभी गाइडलाइंस पता होंगी, तो आप स्ट्राइक करने नहीं जाओगे, बल्कि आप लीगली अपने राइट्स को लेकर फाइट करोगे। क्लियर, आप देखेंगे कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है, और जब लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है तो वो सीधे सीधे जाके बार्गेन करते हैं, सीधे मैनेजर से बात कर लेंगे, सीधे जो है कंपनी के ओनर से बात कर लेंगे। अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं होता है तो वो फिर कोर्ट में जाकर जो है वहाँ पर केस भी फाइल कर सकते हैं। तो अपनी राइट्स को पता है और उसको लेकर वो लीगल एक्शंस लेते हैं, अब स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करते हैं। एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो अवॉइड लॉकआउट्स बिकॉज डिक्लाइन इन प्रोडक्शन फॉर इवन आवर्स रिजल्ट इन हैवी लॉसेज। एम्प्लॉयर्स भी कोशिश करते हैं कि ये लॉकआउट वगैरह ना हो, स्ट्राइक्स ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी घंटे के लिए जो है अगर स्ट्राइक हो जाता है तो इससे लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो सकता है एम्प्लॉयर्स को। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लाखों में जो है प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वहाँ पर एक दो घंटे के लिए भी प्रोडक्शन रुक जाता है तो उनका जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पर ध्यान दे रहे हैं। एम्प्लॉयर्स आर इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉय वेलबींग, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो एम्प्लॉयर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही जो है एम्प्लॉय की चीज़ों को लेकर ध्यान दे रहे हैं, उनको मोटिवेट करने पे ध्यान दे रहे हैं, उनको पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयर खुद ही जो है एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा है तो एम्प्लॉय क्यों स्ट्राइक पे जाएगा, क्यों जो है वो लॉकआउट करेगा। क्लियर, तो ऑटोमेटिकली पीस रहेगा, इंडस्ट्री में क्या रहेगा, पीस रहेगा, शांति रहेगी, लोग आपस में जो है वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से पहले क्या होता था कि पहले एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बुलाकर ही काम किया जाता था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद से अब हाइब्रिड मोड और रिमोट वर्क मॉडल जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर चुके हैं। यानी कि आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो चाहे अपने घर से काम कर लें, चाहे वो ऑफिस में आके काम करें। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये भी जो है आपको ट्रेंड देखने को मिला होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी ऑर्गेनाइजेशंस में। क्लियर, राइज ऑफ इंडिविजुअल बार्गेनिंग। पहले क्या होता था कि पहले सब ट्रेड यूनियन को लेके जाते थे, जो ट्रेड यूनियन का लीडर होता था वो बार्गेन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी एम्प्लॉय को अगर लगता है कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी ग्रेवियंस होता है, वो डायरेक्टली खुद जाके मैनेजर से बात कर सकता है, सीईओ से बात कर सकता है। क्लियर, तो इंडिविजुअल बार्गेनिंग हो गया। अब जो है ग्रुप बार्गेनिंग नहीं है भाई। ग्रुप बार्गेनिंग मतलब कि लोग ग्रुप में जाते थे और बार्गेनिंग करते थे, अब नहीं। अब जिसको जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सीधे जाके बार्गेन कर सकता है, अपनी सैलरी को लेकर, अपनी वर्किंग कंडीशन को लेकर, कोई भी चीज़। क्लियर, तो अब जो है वो यूनियंस पे या फिर किसी इंटरमीडिएट्स पे रिलाय नहीं करते हैं, बल्कि खुद ही बार्गेन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है गवर्नमेंट ने नए नए रूल्स, नए नए एक्ट जो है एप्लीकेबल किया। तो सीएसआर यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनको अपने
पिछले 3 ईयर्स का जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो है उसको खर्च करना पड़ता है। तो जब कंपनीज खुद ही जो है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए खर्च कर रही होंगी, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए खर्च कर रही होंगी, तो डिस्प्यूट्स कहाँ से आएगा? डिस्प्यूट्स आएगा ही नहीं और सब लोग मिलकर जुलकर अच्छे से काम करेंगे। क्लियर? तो विच हेल्प्स लोअर कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉस्टर बेटर रिलेशन। इसी तरीके से ट्रेडिशनल यूनियन डेंसिटी इज डिक्लाइनिंग, ये भी एक आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि पहले बहुत सारे ट्रेड यूनियंस आपको देखने को मिलते रहे होंगे, आपको तो नहीं लेकिन पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे, लेकिन अब जो ये ट्रेड यूनियंस की नंबर है ये घट गई है, क्योंकि अब लोग खुद बार्गेन कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर्स जो है खुद ही एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे में यूनियन की जरूरत ही नहीं है। जब कंपनी आपको खुद ही ध्यान देगी तो आपको किसी यूनियन की जरूरत ही क्या है? क्लियर? लोग यूनियन को इसीलिए ज्वाइन करते थे ना, जिससे कि वो अपनी राइट्स को, अपनी मांगे पूरी करवा सके। जब आपकी मांगे खुद ही एम्प्लॉयर्स जो है पूरी कर रहा है, आपको आपकी वेलबींग पर ध्यान दे रहा है, आपको पॉजिटिवली वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्यों किसी यूनियन को ज्वाइन करोगे? और जब यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे तो यूनियंस बनेंगे ही नहीं। क्लियर? तो यूनियन की जो संख्या है, डेंसिटी है, वो भी क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है डायरेक्ट एंगेजमेंट हो गया है, लोग खुद ही जो है बार्गेन कर रहे हैं, खुद ही जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो है लीगल एक्शंस ले रहे हैं, तो ऐसे में उनको जो है यूनियंस के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो है कुछ आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके इंडिया में। क्लियर? अब ये जो ट्रेंड्स हैं ये क्यों हैं? ये जो ट्रेंड्स आए हैं ये क्यों आए हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट सिचुएशन है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। भाई आप देखेंगे कि अब जो है तकरीबन सेक्टर में ऑटोमेशन हो चुका है, मैकेनाइजेशन हो चुका है, यानी कि बहुत सारे काम हैं जो कि ऑटोमेटिक मशीन द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि जॉब सिक्योरिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि पहले लोगों को जॉब सिक्योर रहता था कि हाँ मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, लेकिन अब क्या है कि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, नहीं तो मशीन करेगा। क्लियर? तो जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस हो चुकी है। वर्कर्स जो है एनग्जाइटी में रहते हैं कि कहीं उनकी जॉब खतरे में, कहीं उनकी जॉब चली ना जाए। क्लियर? और साथ ही साथ नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो ऐसे में एम्प्लॉयर को भी वहाँ पर जो है नए नए जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास वो स्किल है, जिनके पास वो नॉलेज है, एआई की नॉलेज है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि लोग अब यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। भाई डिस्प्यूट करोगे आपको निकाल के किसी और को हायर कर लेंगे, तो ये चीज़ें इशूज़ रहते हैं। तो ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन, डिजिटल टूल, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन हैज़ चेंज द नेचर ऑफ वर्क एंड द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है। इसी तरीके से अगला जो फैक्टर है दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। भाई मार्केट डिमांड चेंज हो रहा है, कंपटीशन देखेंगे आप लगातार बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर भी आता है अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि अभी आप देखिए जो अलग अलग टैरिफ वार चल रहा है। क्लियर? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, वर्कफोर्स स्ट्रक्चर, इन सब को जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है अभी प्रेजेंट स्टेट जो है आईआर का वो है। नेक्स्ट जो है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। पहले क्या होता था कि डिस्प्यूट्स होते थे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियंस के पास वगैरह जाते थे, स्ट्राइक करते थे, लॉकआउट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के खुद के लॉज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के लॉज हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, इंडियन लेबर कोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करके जो भी डिस्प्यूट्स होता है वो जो है वहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है और वर्कर के राइट्स को इंश्योर किया जाता है। तो इसकी वजह से भी अब क्या है, ट्रेड यूनियन खत्म हो गए हैं, ट्रेड यूनियन कम हो गए हैं। क्लियर? और इंडस्ट्रियल पीस भी बना रहता है। इसी तरीके से स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर पॉलिसीज, आप जैसे हमने बताया कि इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेट खुद के जो है जो लेबर के लिए लॉज बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के लिए जो है लेबर लॉज बना रहे हैं। तो अलग अलग लेबर लॉज है जिसकी वजह से जो वर्कर के राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है और एम्प्लॉयर के राइट्स को भी वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से मैनेजियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है। आप पहले देखेंगे, पहले अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट होता था, यानी कि बॉस ने जो कहा वो एम्प्लॉय को करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पार्टिसिपेटिव है एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है मैनेजमेंट का, जो कि कॉपरेशन और ट्रस्ट को इंप्रूव करता है। भाई जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ मिलकर ही डिसीजन मेकिंग करेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ मिलकर जो है बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है, तो ऐसे में एम्प्लॉय भी जो है मोटिवेटेड फील करता है, उसको लगता है कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो ऐसे में उससे डिस्प्यूट क्यों करेगा। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल पीस इसकी वजह से भी रहता है। इसी तरीके से ग्रेटर रिलायंस ऑन लीगल एक्शन। अब क्या हो गया है कि सब नॉलेजेबल है, सबको अपने अधिकार के बारे में पता है, सबको लॉज के बारे में पता है, लोग जो है लीगल एक्शन ही लेते हैं। वो जो है कंज्यूमर कम्युनिटी ग्रुप्स और अदर सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के साथ अलायंस करते हैं और जो है अपने राइट्स को सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं। तो लीगल एक्शन पे ज़्यादा रिलायंस हो चुका है। अब जो है स्ट्राइक और ये लॉकआउट पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं।
नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज फोकस ऑन सिक्योरिटी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में जॉब इनसिक्योर है सभी की। तो जो यूनियंस है वो भी किस पे फोकस करते हैं, हालांकि कम यूनियंस है लेकिन जो भी यूनियंस है वो भी फोकस कर रहे हैं कि जो बेनिफिट्स मिल रहा है एटलीस्ट वो बेनिफिट मिलता रहे और वर्कर्स के राइट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। क्लियर। तो जिससे कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी है, वो कम हो जाए, इस पे भी फोकस किया जा रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट स्टेट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है वो इन सब फैक्टर की वजह से बना हुआ है। वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, नॉलेजेबल हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं, वो वायलेंस पे नहीं बल्कि लीगल एक्शन पे फोकस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लिंकिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसका किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में, जो कम्युनिटी है इनके बीच में कैसा रिलेशन है। अगर किसी भी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो खराब है, पुअर है, यानी कि डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आए दिन हड़ताल हो रहा है, आए दिन स्ट्राइक हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ आपस में लड़े भिड़े हैं। क्लियर। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होगा तो कंट्रोवर्सी होगी, कंट्रोवर्सी होगी तो इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंपनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगी, जीडीपी डाउन हो जाएगा, एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय हैं वो डिससेटिस्फाई होंगे। क्लियर। तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी किसी भी कंट्री की, कम हो जाएगी, नीचे जाएगी। क्लियर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं है, इंडस्ट्रियल पीस है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री का वो भी ज़्यादा रहेगा, इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। So, by fostering a productive, harmonious workplace where employees and employers with government support engage in a open communication and conflict resolution leads to, यानी कि जब हारमोनियस रिलेशनशिप होगा वर्क प्लेस पे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी कंट्री की ग्रो करेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो करेगा, जीएनपी ग्रो करेगा, एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमी को ग्रो ही करेंगी। इनहेंस्ड वर्कर मोरल एंड सेटिस्फैक्शन, जब हारमोनियस वर्क प्लेस होगा, पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट होगा जहाँ पर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सकेंगे, एम्प्लॉय के वेलबींग पर ध्यान दिया जाएगा, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वर्कर का मोरल भी ज़्यादा रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा, वर्कर सेटिस्फाई रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा काम करेगा। जब अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और जीडीपी, एक्सपोर्ट, इकोनॉमी ग्रो करेगी। रिड्यूस इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, यानी कि डिस्प्यूट्स मिनिमाइज होंगे। भाई सारा चीज़ें अच्छा है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है कॉपरेट कर रहे हैं, ट्रस्ट है, तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी कम होगा, यानी कि डिस्प्यूट्स कम होंगे। जब डिस्प्यूट्स कम होंगे तो इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा और सब लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, जीडीपी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सब इंक्रीज करेगी। क्लियर। इंश्योरिंग अ फेयर इन्वायरमेंट फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर सोसाइटी। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन सही है तो ये जो है एक फेयर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयर के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है, यानी कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन सब के बीच में रिलेशन अच्छा है, तो ये जो है बाहर के जो कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अट्रैक्ट करेगी, यानी कि बाहर के लोगों से भी इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में लेके आएगी, यानी कि एफडीआई इंक्रीज करेगी, विल अट्रैक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल पीस होगा, तो उस कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, साथ ही साथ बाहर के कंट्रीज के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे भी पैसा अपनी कंट्री में लेके आएंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो करेगा। क्लियर। तो पॉजिटिव इंपैक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा नहीं है, पुअर है, तो ऐसे में इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी किसी भी कंट्री की। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।